हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पे बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ सावन माह कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि व्रत कथा। सावन शिवरात्रि का व्रत सावन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन में शिवरात्रि का व्रत शुक्रवार 2 अगस्त को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान पूजा करने के बाद श्रवण शिवरात्रि व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए अब व्रत कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर भगवान भोलेनाथ को आप दिल से मानते हो, उनकी कृपा चाहते हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। शिवरात्रि व्रत कथा। महाशिवरात्रि पूजन व्रत कथा से जुड़ी एक रोचक पौराणिक कथा है। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशु की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन कर्ज समय पर ना चुका सकने पर क्रोधी साहूकार ने उनको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और कर्ज चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर चढ़ गया थोड़ा सा जल पीने के लिए। लेकिन चढ़ गया क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। वह पेड़ बेल पत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो भूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिवकार का व्रत भी पूर्ण हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकार ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, उनके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रकार की पूजा हो गई। पहले पहर की पूजा हो गई। मिर्गी यानी कि हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं होगा। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मिर्ग जंगल में झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मिर्ग उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अन्यास ही
शिवरात्रि की दूसरी बार की पूजा भी हो गई। तब उसे देखा मृग ने विधि पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले अभी बच्चे से निर्मित हुई हूँ, कामद्रुत विवरिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया था। तभी एक अन्य मृग अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृग बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगा। इस समय मुझे मारो मत। शिकारी हंसता और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृग ने फिर कहा, जैसी तुम्हारी अपनी बच्चों की मनता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरे विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृग का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को भी जाने दिया। तो फटने को हुआ तो एक हष्ट पुष्ट उसी रास्ते पर आया। हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इनका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देकर मृग बिनती स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में मरने में वियोग ना करना पड़े, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिबंध होकर गई हैं, वैसे मैं भी मेरी मृत्यु से पहले धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा तो अंत मेरे तुम्हारे उन्हें विश्वपात्र मानकर छोड़ देंगे। वैसे ही मुझे भी जानने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास रात्रि जगराता तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से शिकारी का सिंहासन हृदय निर्मल हो गया। उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया है। उसके साथ ही धनुष तथा वार छूट गए और उसने मृग को जाने दिया। छोटी ही देर बाद मृग उपरिवार सहित शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पक्षियों की ऐसी सत्यता, स्वात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी मलन हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झरी बह रही थी और मृग परिवार को ना मानकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक में से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे।
उनके ऐसे करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। यही वह गुहार है जिनके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुआ। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।